कोमल सुबह सुबह कॉलेज जाने के लिए नहा धोकर तैयार हुई और डाइनिंग टेबल पर आई। माँ, जल्दी से नाश्ता दे दो, मुझे देर हो रही है। तभी कोमल की माँ सुमित्रा देवी हाथ में नाश्ते की प्लेट लेकर आई और कोमल के सामने रख दिया। ये क्या माँ, आज आपने छोले भटूरे बनाए हैं? आपको तो पता है ना कि मुझे ये सब नहीं पचता है। अरे आज तेरे पापा और भाई को यही खाना था, अब मैं सबके लिए अलग अलग नाश्ता थोड़ी ही बनाऊंगी। आज खा ले, साथ में खाना पचाने वाली दवाई खा लेना। कोमल ने जैसे तैसे एक भटूरा खाया और साथ में 1 चम्मच खाना पचाने वाली दवाई भी पी। कोमल ने खाना पचाने की कई दवाइयां ट्राई की थी, लेकिन फिर भी भारी भोजन उसे पचता ही नहीं था, जिस कारण कोमल का शरीर भी पतला दुबला था। खैर, छोले भटूरे खाकर कोमल कॉलेज चली गई, लेकिन क्लास के दौरान ही उसके पेट में दर्द शुरू हो गया। कोमल ने मन में सोचा, हाँ, हो गया बंटाधार। मैंने माँ से कहा था कि मुझे ये सब मत खिलाओ, अब जल्दी घर भागना पड़ेगा। कोमल क्लास बीच में ही छोड़कर ऑटो पकड़कर घर आ गई। उसे लूज मोशन शुरू हो गए थे, वो बार बार टॉयलेट जा रही थी। तभी उसके छोटे भाई राजेश ने ये सब देख लिया। क्या हुआ दीदी, फिर पेट खराब हो गया क्या? हाँ राजेश, आज छोले भटूरे खा लिए, बस पेट खराब हो गया। आप चिंता मत करो दीदी, मैं अभी आपके लिए दवाई लाता हूँ। राजेश भागकर मेडिकल स्टोर पर गया और कोमल के लिए दवाई लेकर आया। ये लो दीदी, आप ये दवाई खा लो, आपका पेट एकदम ठीक हो जाएगा। कोमल ने दवाई खा ली। थोड़ी देर के बाद उसका लूज मोशन बंद हो गया। उसने सुमित्रा देवी से कहा, माँ, मेरे लिए आज खिचड़ी बना देना। हाँ, मुझे पता है, राजेश ने बता दिया था कि तेरा पेट खराब है। सुमित्रा देवी ने कोमल के लिए खिचड़ी बना दी। रात में खाने के टेबल पर सभी लोग भरवा परवल खा रहे हैं और मैं खिचड़ी खा रही हूँ। आखिर ये कब तक चलेगा? मेरा भी बहुत मन करता है कि मैं अच्छा अच्छा खाना खाऊं। इतने डॉक्टरों से दिखा लिया, लेकिन तेरा पेट किसी की दवाई से ठीक नहीं हुआ। चिंता मत करो सुमित्रा, मैंने एक आयुर्वेदिक डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया है। हम कोमल को कल वहां लेकर चलेंगे। बहुत नाम सुना है उस डॉक्टर का। मुझे यकीन है कि इस बार कोमल का पेट जरूर ठीक हो जाएगा। दूसरे दिन सभी लोग कोमल को लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर ने कोमल को कुछ पीने के लिए दवाइयां दी। कोमल मन ही मन में सोचती है, बाप रे, इतनी दवाइयां, मैं तो भूल ही जाऊंगी कि कौन सी कब पीनी है। खैर, सभी लोग घर आ गए। सबसे पहले कोमल ने एक चार्ट बनाया कि कौन सी दवाई कब पीनी है। उसके बाद उसने दवाई पीनी शुरू की। कितनी कड़वी दवाई है, और उल्टी आ रही है। और सच में कोमल को उल्टी आ गई। वो बाथरूम में जाकर उल्टियां करने लगी। थोड़ी देर के बाद, पहले तो लूज मोशन से परेशान थी, अब उल्टियां भी परेशान करने लगी। कोमल ने दवाइयों को फिर हाथ भी नहीं लगाया। इससे तो अच्छा होगा कि मैं सादा खाना ही खाऊं, खिचड़ी और रोटी सब्जी। कोमल कॉलेज में दूसरी लड़कियों को चाट पकौड़ी, बर्गर और रोल खाते हुए देखती तो उसके मुंह में पानी आ जाता। हाय, कितना मन कर रहा है कि मैं भी ये सब खाऊं, लेकिन खा लिया तो पेट खराब हो जाएगा। इसी तरह दिन बीत रहे थे और कोमल अपना मन मार कर रह जाती। कभी कुछ अच्छा खाने का मन भी होता तो नहीं खाती। धीरे धीरे कोमल की कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो गई तो अब उसकी शादी की बातें चलने लगी थी। एक दिन, कोमल बेटी, आज शाम तुझे देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं, जा तैयार हो जा। ठीक है माँ। कोमल तैयार हो गई। शाम को लड़के वाले भी आ गए। लड़के वाले दूसरे शहर से आए थे। हमें लड़की तो पसंद है, लेकिन लड़की बहुत पतली दुबली है, कुछ खाती पीती नहीं है क्या? कोमल के माता पिता ने लड़के वालों से ये बात छिपा ली कि कोमल का हाजमा खराब रहता है और उसे मसालेदार खाना नहीं पचता है। जी, दरअसल बात यह है कि कोमल बहुत हेल्थ कॉन्शियस है। वो मोटी नहीं होना चाहती है। ये तो बहुत अच्छी बात है। ज्यादा मोटापा अच्छी बात नहीं होती, पतले शरीर में फुर्ती होती है। इस तरह से कोमल की शादी अभिषेक के साथ तय हो जाती है। अगले महीने की 17 तारीख को कोमल की शादी तय हो जाती है। शादी वाले दिन कोमल सज धज कर दुल्हन के रूप में तैयार थी। तभी बारात आ गई। बारात में लड़के वालों की तरफ से कुछ महिलाएं भी आई थी, जिसमें लड़के की बहन ज्योति और भाभी अर्चना भी साथ आई थी। ज्योति और अर्चना ने कोमल से मिलने की इच्छा जताई। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलिए मैं आप दोनों को कोमल से मिलवा देती हूँ। आखिर अब उसे आप लोगों के साथ ही तो रहना है। सुमित्रा देवी ज्योति और अर्चना को कोमल के कमरे में ले आईं। वे तीनों आपस में बातें करने लगे। तभी कोमल का भाई राजेश वहां आया और ज्योति और अर्चना से बोला, आप दोनों चलकर खाना खा लीजिए। हम दोनों बहुत थक गए, ट्रेन में सफर करके आए ना, इसलिए कहीं जाने का दिल ही नहीं हो रहा। हम यहीं आराम कर रहे हैं, आप हमारा खाना यहीं भिजवा दीजिए। जी ठीक है। राजेश 2 प्लेट खाना कोमल के कमरे में लेकर आया और ज्योति और अर्चना को देते हुए बोला, ये लीजिए, कुछ चाहिए हो तो मुझे बोल दीजिएगा। अरे सिर्फ हमारे लिए? और कोमल नहीं खाना खाएगी क्या? उसके लिए भी खाना भिजवा दीजिए।
ये सुनते ही कोमल घबरा गई, लेकिन वो ननद और जेठानी के सामने कुछ बोल नहीं पाई। तभी राजेश बात को संभालते हुए बोला, नहीं, वो अभी नहीं खाएगी, थोड़ी देर में खा लेगी। दरअसल कोमल के लिए तो सुमित्रा देवी ने अलग से गीले चावल बनाए थे, लेकिन अब कोमल ननद और जेठानी के सामने शादी वाले दिन गीले चावल नहीं खा सकती थी। राजेश के जाने के बाद ज्योति और अर्चना ने खाना शुरू किया और वो कोमल को भी साथ खाने के लिए जिद करने लगी। भाभी, आप हमारे साथ खा लीजिए ना, फिर उसके बाद आपको खाना खाने की फुर्सत नहीं मिलेगी और सारी रात भूखा रहना पड़ेगा। हाँ कोमल, तुम हमारी प्लेट में ही खा लो। नहीं दीदी, मैं बाद में खा लूंगी। अरे बाद में कब खाओगी? एक बार जयमाला शुरू हो गई ना तो उसके बाद खाना नहीं खा सकोगी। अर्चना और ज्योति जिद करके कोमल को खाना खिलाने लगी। मजबूर होकर कोमल को उनके साथ खाना पड़ा। खाना खा तो रही हूँ, लेकिन उसके बाद क्या होगा ये मुझे पता है। कल तो ट्रेन में सफर करना है, लूज मोशन की दवाई पहले से अपने साथ रखनी पड़ेगी। कोमल मन ही मन सोचती है कि लूज मोशन की दवाई वो अपने पर्स में रख लेगी, लेकिन उसके बाद जयमाला शुरू हो जाती है और थोड़ी देर के बाद शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं। कोमल लूज मोशन की दवाई अपने पर्स में रखना भूल जाती है। शादी खत्म होते होते सुबह के 4 बज जाते हैं और 8 बजे विदाई हो जाती है। कोमल को उसी दिन सुबह 10 बजे की ट्रेन से ससुराल आना था। खैर, विदाई हो जाती है और कोमल ससुराल आने के लिए ट्रेन में बैठ जाती है। विदाई के समय से कोमल का जो रोना शुरू हुआ था, उसे ट्रेन में अभिषेक चुप कराने की कोशिश करने लगता है। तभी कोमल के पेट में बहुत तेज दर्द शुरू हो जाता है। कोमल का सारा ध्यान उसके पेट की तरफ जाता है और तभी उसे याद आता है कि वो लूज मोशन की दवाई रखना तो भूल ही गई है। हे भगवान, अब तो मेरा पेट खराब हो गया और मैंने लूज मोशन की दवाई भी नहीं रखी, अब क्या करूं? तभी कोमल को बहुत तेज पॉटी आती है और वो तेजी से भागकर टॉयलेट की ओर जाने लगती है। नई बहू को घूंघट में तेजी से भागते हुए देखकर सारे लोग हैरान रह गए। अरे कोमल बहू को क्या हुआ? ये इतनी तेज दौड़कर क्यों भागी? अभिषेक, तू जाकर देख, सब ठीक तो है ना? कोमल का पति अभिषेक कोमल के पीछे गया तो उसने देखा कि कोमल टॉयलेट में है। अभिषेक वापस अपनी सीट पर आ गया। माँ, कोमल टॉयलेट गई है। ओह ठीक है। थोड़ी देर के बाद कोमल टॉयलेट से बाहर आ गई और अपनी सीट पर बैठ गई, लेकिन जैसे ही वो अपनी सीट पर बैठी, उसके पेट में फिर से बहुत तेज दर्द हुआ और उसे फिर लूज मोशन लग गया। कोमल फिर भागकर टॉयलेट की तरफ गई। ऐसा 3-4 बार हो गया। कोमल अब पस्त होकर लुढ़क गई। उसकी हालत देखकर सारे लोग परेशान हो गए। कोमल, क्या हुआ तुम्हें? ज्योति ने कोमल को पानी पिलाया और अर्चना उसका सिर सहलाने लगी। तभी कोमल के ससुर ने कहा, कोमल बहू, तुम्हारा पेट खराब है क्या? जी पिताजी। परेशान मत हो बहू, ये लो दवाई खा लो। मैं सफर में लूज मोशन की दवाई साथ लेकर चलता हूँ। कोमल ने दवाई खा ली। थोड़ी देर के बाद उसे आराम मिल गया। ससुराल आने के बाद वहाँ भी कोमल को पूरी कचौरी खाने के लिए दिया गया, लेकिन कोमल ने नहीं खाया। अरे क्या बात है कोमल, तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? मायके की याद आ रही है क्या? कोमल ने अब सोचा कि कब तक छिपाऊंगी और कितना झूठ बोलूंगी। उसने अभिषेक को सब सच बता दिया। दरअसल अभिषेक जी, तला भुना और मसालेदार खाना मुझे हजम नहीं होता है। मेरा पेट खराब हो जाता है। मेरी पाचन शक्ति बहुत कमजोर है, इसलिए मैं बहुत हल्का खाना खाती हूँ, जैसे खिचड़ी, गीले चावल, सूखी रोटी और लौकी कद्दू। तो ये बात है, इसलिए ट्रेन में तुम्हारा पेट खराब हो गया था। जी। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा दोस्त तरुण बहुत अच्छा डॉक्टर है, मैं कल ही तुम्हें उसके पास ले चलूंगा। दूसरे दिन अभिषेक कोमल को डॉक्टर तरुण के पास ले जाता है। घबराने की कोई बात नहीं है, इनकी पाचन शक्ति कमजोर है, इस वजह से मसालेदार या तला भुना खाने से बहुत जल्दी इनके पेट में इन्फेक्शन हो जाता है। मैं कुछ दवाइयाँ लिख रहा हूँ, जिसे खाने से इनकी पाचन शक्ति बहुत जल्द अच्छी हो जाएगी। डॉक्टर तरुण ने कुछ दवाइयाँ लिखी, जिसे कोमल ने खाना शुरू किया और बहुत जल्द उन दवाइयों ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। कोमल की पाचन शक्ति अब आम लोगों की तरह हो गई थी और अब कोमल ने भी पूरी कचौरी खाना शुरू कर दिया था। अंकिता स्कूल में आती है और क्लास शुरू हो जाती है और तभी अंकिता का पेट गुड़गुड़ाना शुरू कर देता है। अरे ये क्या, मुझे बाथरूम जाना होगा। टीचर, क्या मैं बाथरूम जा सकती हूँ? अभी अभी तो क्लास शुरू हुई है, थोड़ी देर बैठो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक समझा रही हूँ। अंकिता को टीचर ने बाथरूम जाने नहीं दिया और अंकिता को बहुत जोर से एक पाद आई। क्या करूं, पाद आ रही है, हल्के से छोड़ देती हूँ। अंकिता हल्के से पाद छोड़ने गई और पाद के साथ साथ थोड़ा सा पॉटी भी निकल गया। सत्यानाश हो गया, ये तो स्कर्ट के अंदर ही फैल गया। अब मैं खड़ी कैसे होंगी? अंकिता चुपचाप बैठी रही। क्लास खत्म हो गई। सभी क्लास छोड़कर जाने लगे, लेकिन अंकिता अपनी जगह से नहीं हिली। उसकी क्लासमेट राधा ने पूछा, अरे अंकिता, क्लास खत्म हो गई है, चल कैंटीन चलते, बहुत भूख लगी है।
नहीं यार, मैं नहीं जा सकती। क्यों, क्या हुआ? पैसे नहीं है? अरे मैं खिलाऊंगी, चलना। ये बोलकर राधा ने जबरदस्ती अंकिता को उसकी जगह से उठाया। अंकिता चलने लगी और स्कर्ट के पीछे से बूंद बूंद करके पॉटी नीचे गिरने लगा और सभी ने वो देख लिया। अरे वो देखो, अंकिता स्कर्ट पीली कर चुकी है। सभी हंसने लगे। अंकिता को बहुत शर्मिंदगी हुई और वो वहां से भाग गई। भागते भागते वो घर पहुंच गई। उसकी माँ ने कहा, क्या बात है बेटा, इतनी जल्दी स्कूल आ गई? मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। क्यों, क्या बात है बेटा? अंकिता ने सब कुछ बताया। इसीलिए मैं कहती थी कि उल्टा सीधा मत खा। मैं खाए बिना नहीं रह सकती, मुझे नए स्कूल में भर्ती करा दो। अंकिता जिद पकड़कर बैठी रही। उसे नए स्कूल में भर्ती करवाया गया। पहले दिन जाते समय माँ ने कहा, आज टिफिन में क्या ले जाएगी बेटा? खिचड़ी बना देती हूँ। खिचड़ी कौन खाता है? मेरे पास पैसे हैं, मैं कैंटीन से छोले भटूरे खा लूंगी। फिर से वही सब खाएगी? यही सब खा खा कर पेट खराब होता है। याद रखना, इस बार गड़बड़ हुई तो नया स्कूल नहीं मिलेगा। अंकिता ने बातों पर ध्यान नहीं दिया। वो अपनी ही धुन में स्कूल चली गई। इस स्कूल में अमीर लोगों के बच्चे पढ़ते थे। अंकिता के क्लास में घुसते ही रोहन नाम के एक लड़के ने पूछा, हाय, आई एम रोहन। तुम्हारा नाम क्या है? मैं अंकिता हूँ। तुम कौन सी स्कूल में पढ़ती थी? वहाँ से यहाँ क्यों आई? अंकिता चुप हो गई। अरे यार, क्या बोलूं इसे? सच तो नहीं बोल सकती, भांडा फूट जाएगा। बहुत सोचकर अंकिता ने कहा, गर्ल्स प्रॉब्लम, तुम नहीं समझोगे। ये बोलकर अंकिता ने बात को टाल दिया। रोहन ने भी और कुछ नहीं पूछा। वो दोनों दोस्त बन गए। नए स्कूल में अंकिता को बहुत मजा आने लगा। एक दिन स्कूल के बाद वो रोहन के साथ पैदल घर जा रही थी। इतने में पिछले स्कूल के कुछ लड़के अंकिता को देख लेते हैं। अरे वो देख, स्कर्ट पीली करने वाली अंकिता जा रही है। रोहन ने ये सुन लिया। वो लड़के तुम्हारा नाम लेके क्या बोल रहे हैं? स्कर्ट पीली मतलब? मतलब कुछ नहीं, वो तो बस मजाक कर रहे हैं। अंकिता ने सोचा, अच्छा है इसे उतनी अच्छी हिंदी नहीं आती, नहीं तो नए स्कूल में भी मेरा मजाक बन जाता। ऐसे ही चलता रहा। अंकिता लगातार हर रोज कैंटीन में फास्ट फूड खाने लगी। किसी दिन छोले भटूरे तो किसी दिन मोमो। और ऐसे ही एक दिन वो लंच में चाउमीन खा के क्लास में बैठी थी और उसे बहुत तेज पॉटी आई। हे भगवान, अब फिर से वही चीज होने वाली है क्या? अंकिता टीचर से परमिशन लेकर बाथरूम गई और पेट साफ करके आई, लेकिन 5 मिनट बाद उसे फिर से पॉटी आ गई। उसने फिर से टीचर से परमिशन मांगी। तुम्हें 5 मिनट में कितनी बार जाना होता है? हाँ, जाओ, लेकिन और नहीं जाने दूंगी इसके बाद। मेरा पेट खराब हुआ है, मुझे फिर से बाथरूम आना होगा, लेकिन टीचर आने नहीं देंगे। एक काम करती हूँ। अंकिता के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने दुकान से डायपर खरीद लिया और उसे पहन लिया। हाँ, अब तो क्लास में बैठे बैठे ही कर सकती हूँ। अंकिता क्लास में चली गई और 5 मिनट बाद उसे फिर से पॉटी आ गई। ये तो होना ही था, इसीलिए तो दिमाग लगाकर डायपर पहन लिए मैंने। अंकिता क्लास के अंदर बैठकर ही डायपर में पॉटी करने लगी। डायपर पहनने की वजह से पॉटी स्कर्ट से बाहर नहीं आई। अंकिता बहुत खुश हुई, लेकिन पेट खराब वाली पॉटी में एक बदबू होती है। वो बदबू अंकिता कैसे छिपाती? पूरी क्लास में बदबू फैल गई। अरे, ये खतरनाक वाली बदबू कहाँ से आ रही है? हाँ यार, जैसे कि कोई सड़ा हुआ जानवर आसपास ही हो। ये सुनकर अंकिता ने सोचा, क्या इतनी गंदी है मेरी बदबू? नहीं तो मुझे तो नहीं लगता, वैसे खुद की बदबू अच्छी लगती है। जो भी हो जाए, इन लोग को कुछ नहीं पता चलेगा। उस दिन सच में किसी को पता नहीं चला। अगले दिन अंकिता फिर से डायपर पहनकर क्लास में बैठ गई और डायपर में पॉटी करने लगी। फिर से बदबू फैल गई। ऐसे ही कुछ दिन चलता रहा। एक दिन तो टीचर ने भी बोल दिया, इस क्लास से लंच के बाद इतनी बदबू क्यों आती है? मेरा तो दम घुटता है यहाँ। ये बोलकर टीचर सीधा बाथरूम चली गई और उल्टी करने लगी। उस दिन बदबू इतनी ज्यादा थी कि कुछ स्टूडेंट्स भी उल्टियां करने लग गए और यही सब देखते हुए अंकिता हंसने लगी। जो भी हो जाए, ये लोग मुझे पकड़ नहीं पाएंगे। लेकिन गलत कर्मों का फल तो मिलता ही है। अंकिता का भांडा तो एक दिन फूटना ही था। अंकिता हर रोज स्कूल घुसने से पहले डायपर खरीदती थी और एक दिन रोहन ने अंकिता को डायपर खरीदते हुए देख लिया। अरे, ये अंकिता डायपर क्यों खरीद रही है? मुझे इस पर नजर रखना होगा। रोहन अंकिता पर नजर रखने लगा। दोपहर को उल्टा सीधा खाना ठूसने के बाद अंकिता डायपर लेकर बाथरूम में घुस गई और पहनकर बाहर आ गई। रोहन ने सब कुछ देख लिया। हैं? ये अंकिता डायपर पहनकर क्लास में क्यों घुसती है? अच्छा, इसका मतलब यही बदबू फैलाती है। उस दिन अंकिता का पेट कुछ ज्यादा ही खराब था। सुबह से वो पानी की तरह बहा रही थी और क्लास में भी बहाने लगी।
और इतनी ज्यादा बदबू फैल गई कि टीचर बेहोश हो गई। अरे कौन करता है ऐसा? बदबू कौन फैलाता है? सामने आओ। मुझे पता है कौन फैलाती है, वो अंकिता। वो डायपर पहनती है और क्लास में डायपर में हगती है। अंकिता चौंक गई। अरे इसे कैसे पता चला? हे भगवान, इस स्कूल में भी मेरा भांडा फूट गया। टीचर को अस्पताल ले जाया गया। स्कूल के सारे स्टूडेंट अंकिता को भला बुरा कहने लगे, अंकिता पर हंसने लगे। अंकिता की माँ को प्रिंसिपल ने स्कूल बुलाया और खरी खोटी सुना दी। अंकिता को स्कूल से निकाल दिया गया। तब जाकर अंकिता को अकल आई। मुझसे गलती हो गई माँ, मेरी वजह से आपको कितना कुछ सुनना पड़ा। कोई बात नहीं बेटा, चल तुझे डॉक्टर के पास ले जाती हूँ, और आज से बाहर का खाना बंद, समझ गई? हाँ माँ, मैं और कभी बाहर से कुछ भी नहीं खाऊंगी। अंकिता बदल गई, उसका पेट भी ठीक हो गया और उसे नए स्कूल में एडमिशन भी मिल गया। दोस्तों, ऐसे ही अगर हम अंकिता की तरह हर रोज बाहर खाते रहेंगे तो हमारे साथ भी ऐसा ही होगा। इसीलिए हेल्दी खाएं और स्वस्थ रहें।